नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एकेडमी में। पिछली वीडियोस में हमने बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, आजीवक संप्रदाय को और अन्य जो संप्रदाय हैं जो उस काल में प्रारंभ हुए उनके विषय में बहुत डिटेल से देख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रारंभिक परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न कैसे हैं और हमने जो कुछ पढ़ा है क्या हम उसके बेसिस पे इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारी पढ़ाई किस स्तर तक ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को जो प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं अलग अलग स्टेट में और यूपीएससी के भी प्रारंभिक परीक्षा में इन प्रश्नों को पूछा गया है। पहला प्रश्न आप देखिए कि बुद्ध के जीवन किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो हमने अपने वीडियोस में देखा था कि 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया और इसी को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ के विषय में हमने देखा था कि आपका लिच्छवी नरेश था, उसका नाम था चेतक, इनकी बहन थी, तो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध के जन्म के विषय में हम देखें तो 563 ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। निम्न में कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो देखिए, पार्थ कहते थे अर्जुन को, मिहिर कहेंगे सूर्य को, गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन को प्लस शिव को, दोनों को गुड़ाकेश कहते हैं। प्रच्छन्न हमको मिलेंगे तो शंकराचार्य मिलेंगे, मतलब शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा कि इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो देखिए, मौर्य वंश का अभिलेख है और मौर्य वंश में भी अशोक का अभिलेख है। और अशोक का कौन सा अभिलेख? रुम्मिनदेही अभिलेख। तो अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से हमको ये पता लगता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में ये वर्णन है कि जब राजा बनता है तो राजा बनने के 20 साल बाद इस स्थान की पूजा की थी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी हमने देखा कि रुम्मनदेही का अभिलेख क्या प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? हमने अभी देखा अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिए, महापरिनिर्वाण कहते हैं बुद्ध की मृत्यु को। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। हमने अपने वीडियोस में देखा था कि बुद्ध जाते हैं मल्लों की राजधानी पावा में और वहां पे एक सुंद नामक लोहार मिलता है और ये लोहार सूकर मद्दव देता है बुद्ध को खाने के लिए। इसी के कारण रक्त विकार हो जाता है बुद्ध को। लेकिन महात्मा बुद्ध इस पावा से आगे जाते हैं और पहुंचते हैं कुशीनगर और यही कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान जिस राज्य में हुआ था वह है, वो कौन सा राज्य है? अभी हमने देखा मल्ल। आप ध्यान देंगे, यदि आपसे कहा जाए महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बान, दोनों का अर्थ एक ही है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से पूछा गया कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? उसका आंसर क्या हो गया? मल्लू के गणराज्य में। निर्वाण भी कभी कभी पूछ लेता है सामान्य शब्दों में, हम याद रखेंगे कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था तो यहीं पे मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है वो 1876 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। तो 1876 ईस्वी में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली थी इस क्षेत्र से, उसी की स्थापना करके मंदिर बनाया गया है और वो मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से इनका संबंध बुद्ध के जीवन से। अब इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके आसानी से लगा सकते हैं। जैसे गांधार, अगर हम गांधार की बात करें तो गांधार आपका पड़ता है अफगानिस्तान में, मतलब उस समय भारत में पड़ता था लेकिन वर्तमान में ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इस क्षेत्र में बुद्ध कभी गए ही नहीं और अगर इस क्षेत्र में बुद्ध नहीं गए तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये दो खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा और ऑप्शन बी खत्म हो जाएगा। दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एक चीज देखिए कि ऑप्शन सी और डी में तीसरा ऑप्शन कॉमन है, तो हम इसको क्वेश्चन को ज्यादा नहीं देखना है कि क्वेश्चन ठीक है। एक चीज आप और देखिए कि चौथा जो ऑप्शन है ये भी दोनों में कॉमन है, तो मगध भी गए, ये भी ठीक है। हमको सिर्फ एक चीज देखना है कि अवंती गए या नहीं गए। तो आप ध्यान देंगे, अवंती महाजनपद कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और इस क्षेत्र में बुद्ध कभी नहीं गए। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन बचेगा वो कौन सा? ऑप्शन सी, कि वो कौशल गए और वो मगध गए। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में किया है कि कब कब और कहाँ कहाँ गौतम बुद्ध गए हैं। हमने समय काल भी दिया है
कि किन स्थानों पर कितने समय तक के लिए बुद्ध रुके थे, और प्रमुख जो घटनाएं हैं वो भी हमने डिटेल से दी है। यदि आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो उसको जाके आप देख लीजिए, बहुत डिटेल से हमने वो वीडियो करा रखा है। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो हमने इसको बहुत डिटेल से देखा था कि वो व्यक्ति बुद्ध था। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? सेम प्रश्न है, बुद्ध इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, हमने कितने डिटेल से इस क्वेश्चन को किया था। जब हम स्थान की बात करते हैं कि कहाँ बुद्ध आखिरी समय पे रहे, वो स्थान हमको मिलता है कुशीनगर, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। इसके साथ साथ हम मल्ल गणराज्य को देखते हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध रहे थे। लेकिन हम जब बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में कहाँ थे, तो वो स्थान कौन सा मिलता है? वैशाली। क्योंकि बौद्ध धर्म में आप जो परंपरा देखेंगे, उस परंपरा के तहत ये लोग वर्षा ऋतु में ही किसी एक स्थान पे रुकते थे, मतलब 3 महीने के लिए किसी स्थान पे रुकते थे, अन्यथा ये लगातार भ्रमण करते रहते थे। तो अंतिम वर्षा जहाँ बिताई वो स्थान कौन सा है? वैशाली है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तव में जो निर्वाण है ये है क्या? बौद्ध धर्म में इसको किस तरह से देखा जाता है? अब इस प्रश्न को थोड़ा आप ध्यान से देखिए तो आपको इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। बौद्ध धर्म की अगर आपने बेसिक विचारधारा को पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे देखिए, हम नीचे से देखते हैं, धारणातीत मानसिक अवस्था की बात की जा रही है, क्या यह निर्वाण की अवस्था है? हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन, लेकिन इसको देखिए, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। विश्राम की बात तो बौद्ध धर्म कभी करता ही नहीं था। ये तो कहता था 3 महीना एक जगह रुको, 9 महीने तक लगातार ट्रेवल करते रहो। तो ये आपका गलत हो गया। स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, ये तो इसका कभी लक्ष्य ही नहीं था कि आप अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर दीजिए। इस तरह का कोई विचार तो था ही नहीं बौद्ध धर्म में, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब देख, धारणातीत मानसिक अवस्था, तो धारणातीत मानसिक अवस्था का अर्थ हो गया इसको धारण किया जा सके ऐसी मानसिक अवस्था। इसमें आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब आप ऑप्शन ए को देखते हैं, यहाँ कहते हैं कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन हो जाए, आपकी जो तृष्णा है उस तृष्णा का नाश हो जाए। तो यही हमको बेसिकली बौद्ध धर्म की निर्वाण की सबसे अच्छी स्थिति दिखती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आलार कलाम कौन था? हमने बहुत डिटेल में इसको देखा था कि ये वो व्यक्ति था जिससे बुद्ध ने सांख्य दर्शन सीखा था। तो ये कौन था? बुद्ध के एक गुरु के रूप में मिलते हैं हमको। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात उपदेश, जो पहला उपदेश है उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, किस स्थान पर दिया था? और ये प्रश्न देखिए आपका, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इस उपदेश को कहते क्या है? 4 आर्य सत्य। और ये कौन से हैं? दुख का कारण। तो ये दुख से संबंधित निवारण और निर्वाण, तो ये जो 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने बताए थे उसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये सारनाथ में दिया था। और किसे दिया था? 5 शिष्यों को। इन 5 शिष्यों में एक जो सबसे फेमस नाम है आनंद, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम क्वेश्चन है, पहला उपदेश कहाँ दिया? तो स्थान कौन सा? सारनाथ। प्रथम प्रवचन किसने दिया सारनाथ में? वो कौन है? महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? आपके पास जो ऑप्शन है कि बुद्ध का दर्शन है, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है, धार्मिक आदर्श है, या बौद्ध अनुष्ठान है। तो हमको बहुत आसानी के साथ पता है कि सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। अगला प्रश्न देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया कहाँ पे? सारनाथ में। अभी हमने देखा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने। तो इस प्रश्न को हमने बहुत डिटेल में किया था कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और ये श्रावस्ती कहाँ था? कौशल राज्य में। और इसी कौशल राज्य में बुद्ध के जो शिष्य वो क्या थे? सर्वाधिक थे। सबसे ज्यादा शिष्य जहाँ थे वहीं पे सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए। तो स्थान कौन सा है? श्रावस्ती। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? तो हमने जब ये देखा था कि किस वर्षा काल में गौतम बुद्ध किस स्थान पर निवास कर रहे हैं, किस स्थान पर रुक रहे हैं, तो उस क्रम में हमने देखा था कि जब बुद्ध का 9वां वर्ष था वर्षा का, 8वें वर्ष में आपको ध्यान होगा वो कहाँ थे? वैशाली में। यहाँ पे जो महिलाओं का प्रवेश है उसकी अनुमति मिली थी, इसके कहने पे, आनंद के कहने पे, प्लस हाइमा के कहने पे। लेकिन जो 9वां वर्ष है वो कहाँ बिताएंगे? कौशाम्बी में। और ये कौशाम्बी किसके शासनकाल में था उस समय? उदयन के। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध की मृत्यु के
पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। बौद्ध संगति वाला वीडियो हमने डिटेल में किया था कि कब कब बौद्ध संगतियां हुई थी, कब कब बौद्ध धर्म में विभाजन हुए थे, किस संगति में कौन सा प्रमुख ग्रंथ निकला। तो अगर हम बात करें अजातशत्रु, तो ये उस समय मगध का राजा था और इसी के काल में ये संगति हुई थी। लेकिन जो प्रश्न पूछा आपसे कि अध्यक्ष कौन, तो अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप के अध्यक्ष थे। और इसके साथ साथ हम ध्यान रखेंगे ये हुआ कहाँ था, राजगृह में। प्लस राजगृह में कहाँ अगर पूछा जाए तो सप्तपर्णी गुफा में। और हमने ये भी देखा था कि जो दो पिटक है, कौन से, सुत्त पिटक प्लस विनय पिटक, इनका भी संकलन यहाँ पे किया गया था। तो आपका तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसका संकलन बाद में होगा। लेकिन जो दो पिटक है शुरू के, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इसका संकलन यहीं पे होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। तो संचालन किसने किया था, महाकश्यप ने। अभी हमने देखा सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, पीछे ही हमने देखा यहीं पे प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो ये कहाँ है, राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे, राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये चौथी बौद्ध संगति थी। कनिष्क के विषय में आप ध्यान रखिएगा कि ये कुषाण वंश से संबंधित है। अध्यक्षता के बारे में हम देखें तो किसने की थी, वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष के अध्यक्ष थे। और यहीं पे हमने देखा था कि आपका जो हीनयान है और जो आपका महायान, इन दो भागों में बौद्ध धर्म स्पष्टतः बट गया था। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो अभी हमने देखा कि जो चौथी बौद्ध संगति है उसी के समय ये हमको बंटवारा स्पष्ट मिलता है। और वो चौथी बौद्ध संगति कहाँ हो रही थी, कश्मीर में। यहाँ पे राजा कौन था, कनिष्क। तो इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो हम देख रहे थे जो आपकी चौथी बौद्ध संगति है उसका आयोजन कश्मीर में हो रहा था। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हो रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि वो कौन है, कनिष्क है। आप प्रश्नों को देखिए कि कितना रिपीटेशन है, एक ही प्रश्न घुमा फिरा के कई तरीके से आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। वही प्रश्न कभी किसी दूसरी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, इसी प्रश्न को देखिए, अभी हमने 3 पीछे प्रश्न लगातार इसके देखे। IAS 1993 के प्री में पूछा जा रहा है सेम प्रश्न। इसी प्रश्न को बिहार PCS में 2005 में पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन को 2001 के IAS में पूछा जा रहा है, RAS में आपके पूछा जा रहा है 2010 में। तो आप ध्यान दीजिए कि एक ही टॉपिक को अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आपके सामने आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सेम वही क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति, और कहाँ पूछ रहा है, UPRO और ARO मेंस में पूछ रहा है 2013 में। तो अभी हमने देखा कनिष्क के शासनकाल में। फिर से वही प्रश्न, बिहार PCS 2020, कनिष्क आंसर। निम्नलिखित पे विचार, बुद्ध में देवत्यारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठुप में कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है। अगर आपने हीनयान और महायान इनको ठीक से पढ़ा है तो आपको एक बहुत बेसिक अंतर पता होगा कि अशोक समर्थक है हीनयान का और ये लोग रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं जो पुरानी विचारों को मानेंगे। महायान के विषय में हम देखेंगे तो ये लोग उनको परिवर्तनशील के रूप में मिलते हैं। तो अब देखिए इस प्रश्न, सबसे पहले आप किसी क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये याद कीजिए कि आपको सबसे बेसिक चीजें क्या पता है उसके बारे में। अगर आपको बेसिक चीजें भी पता है और उसका आप इस्तेमाल करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तब भी जाके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप इस प्रश्न में देखिए, आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन पता है और उसके साथ साथ एक चीज पता है कि ये परिवर्तनशील जो लोग हैं ये मूर्ति पूजा भी करेंगे। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है बेसिक। अब इस प्रश्न को आप देखिए, बुद्ध में देवत्यारोपण किया जा रहा है, क्या बुद्ध को देवता माना जा रहा है। तो हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। जो आपका महायान यही काम तो कर रहा था, बुद्ध को एक देवता बना दे रहा था। तो अगर ये ऐसा कर रहा था तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। अब देखिए जैसे ये ठीक हुआ, ये आपका गलत हो गया। बोधिसत्व के पथ पे चलना, हाँ इस बात को ये मान रहे थे कि हम बोधिसत्व के पथ पे चलेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करेंगे, पे चलेंगे हम, लेकिन अपने तरीके से या नए परिवर्तित तरीकों से। तो जो लक्ष्य है उसकी बात ये करेंगे। तो ऑप्शन सेकंड भी आपका सही हो गया। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, ये दोनों ठीक है। ऑप्शन 3 को देख लेते हैं, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान।
यही तो हो ही रहा था, मूर्ति पूजा ये लोग कर रहे थे, तो ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से याद कीजिए। तो अभी देखिए, जो हमने पिछले प्रश्न किया कि चौथी जो बौद्ध संगति है वो कहाँ हो रही है, कश्मीर के कुंडलवन में, और जो आपका कुषाण राजा कनिष्क उसके शासनकाल में हो रहा है। तो जिस ऑप्शन के आंसर में आखिरी में 3 हो वही सही आंसर है। आप देखिए कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन पता था और आप सही आंसर तक पहुंच गए। परीक्षा में भी इसी तरह होगा, तो प्रश्न को देख के आपको घबराना नहीं है। कई बार आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन के बेस पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में, राजा कौन था, अजातशत्रु। दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में, राजा कौन था, कालाशोक। ठीक, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के। कहाँ हो रही है, पाटलिपुत्र में। एक जो सबसे खास काम हुआ था कि लगभग 60,000 जो आपके बौद्ध भिक्षु थे, जो हीनयान को नहीं मान रहे थे, उनको बौद्ध धर्म से क्या किया गया था, निकाल दिया गया। ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ। अभी हमने देखा ये वैशाली में हो रहा है और राजा कौन है, कालाशोक। तृतीय बौद्ध सभा, देखिए प्रश्न किस तरह से रिपीट हो रहा है, फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई, पाटलिपुत्र। राजा कौन, अशोक। आप ऐसे ही इसको याद करते हुए भी चलिए, 2 बार 3 बार 4 बार प्रश्न आएंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा। इसलिए मैंने प्रश्नों को हटाया नहीं है, जितनी बार पूछा है उतनी बार मैंने रखा है, क्योंकि मैं चाहता तो हटा सकता था, एक ही में कंपाइल करके देते कि इस तरह से प्रश्न आ रहा है। पर जब आप रिपीटेड वे में प्रश्नों को लगाएंगे तब जाके जो आंसर है वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। फिर अगली बार जब ये प्रश्न आएगा तो बहुत आसानी के साथ आप आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ किसके काल, अजात शत्रु के काल में। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई। तो आंसर क्या हो गया, राजगीर में। अब मान लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता, तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। भाई गया में कहीं हुई नहीं थी, बोध गया में हुआ ही नहीं था, नालंदा में कभी सभा हुई ही नहीं, मतलब आपको आंसर नहीं भी पता था, आपको चारों में मान लेते हैं कंफ्यूजन में, पहली कहाँ हुई दूसरी कहाँ हुई नहीं आता। लेकिन ऑप्शन आप देखिए ना, 3 तो बिल्कुल अलग ऑप्शन है, जहां कोई सभा हुई ही नहीं ऐसी, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया। अभी देखा कालाशोक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख, और इनको आपको मैच कराना है। तो यदि हम बुद्ध के जन्म के विषय में देखें तो 563 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म होता है, और वो कहाँ होता है, कुंभनी में। तो ए में जिसमें 3, सिर्फ एक ऑप्शन में, लेकिन ये ऑप्शन भी है, क्या ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब क्योंकि ये ऑप्शन आपको दिया है इसलिए अब आपको मैच कराना पड़ेगा। हमने देखा कि निधन कहाँ हुआ है, कुशीनगर में, तो ये वाला भी मैच हो रहा है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया है, सारनाथ में, तो ये भी मैच हो रहा है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में, तो ये भी मैच कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। अब ये देखिए क्या है, आपका धर्म चक्र की यहाँ बात की जा रही, तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। चक्र आप ध्यान रखेंगे तो ये क्या है, प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। हमने बात की थी जन्म की बात, और जन्म को मैच कराएंगे किससे, कमल। ए में जिसमें 4, 2 ऑप्शन में है, इसमें और इसमें। फिर हमने कहा था त्याग की बात, गृह त्याग किससे करेंगे, घोड़े से। तो डी में जिसमें 3 हो इसमें है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, डी। प्रथम प्रवचन जब देखें तो धर्म चक्र प्रवर्तन, तो आप किसी भी तरीके से मैच करा के इसको सही आंसर तक पहुंच सकते थे। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। अब देखिए इस तरह के भी प्रश्न आएंगे जिन प्रश्नों को कई बार आपने सुना तक नहीं हो, बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों से आपको घबराना नहीं है, ये प्रश्न ज्यादातर आपको रिपीटेड मिलेंगे, अन्यथा ऐसे टफ क्वेश्चन आपको जनरली नहीं मिलेंगे। और ऐसे प्रश्न आपको मिले तो आपको अपना समय खराब नहीं करना है, आपको समझ लीजिए सेफर हैंड में निकल जाना है इन प्रश्नों से, क्योंकि ये आपका समय बहुत ज्यादा खराब करेंगे। क्योंकि जब आप सामान्य तरीके से पढ़ेंगे तो इतना डीप, इतना फैक्चुअल कॉन्सेप्ट शायद ही आपको देखने को मिले, और इतने फैक्ट आप याद करने बैठ जाएंगे तो जो सामान्य क्वेश्चन वो आपसे छूट जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़नी है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी तो देखने हैं, तो उनके जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। सामान्य जो विचारधारा है वो क्या, बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको घबराना नहीं है। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप देखिए, हमको जो करमापा लामा मिलता है ये कंग्यूपा संप्रदाय से या कंग्यूपा वर्ग से हमको मिलता है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए,
महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके नहीं गलत होने, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बहुत सामान्य ज्ञान के साथ ही सॉल्व किया जा सकता है। अब ये देखिए आप, पहला ऑप्शन, जन्म की बात की जा रही कि कपिल वस्तु में हुआ। हमने देखा था कि कपिल वस्तु का जो लुम्बिनी यहीं पे तो जन्म हुआ था, तो ये हो गया आपका सही। बोध गया में ज्ञान प्राप्त, ये भी ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन गलत निकल गया ये ऑप्शन बी हो गया। वैदिक धर्म को अस्वीकार, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसी के विरोध में तो ये लोग खड़े हुए थे और 4 आर्य सत्य की बात की थी। पहला उपदेश ही यही था, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए, ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रवचन दिया और मृत्यु हुई। अब जब ऐसे प्रश्न आए तो आप ये मत करिए कि सही आंसर आप ऐसे टिक कर लीजिए खाली, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहीं पे ऐसे रिवीजन भी करते रहिए। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में। पैदा कहाँ हुए? लुम्बिनी में। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। इस तरह से आप याद करते चलिए। तो ज्ञान प्राप्ति यहाँ पे हुई थी। एक आखिरी प्रश्न देखिए जो आज की वीडियो का है कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष ये अपने वंश की इस पीढ़ी का है। अब देखिए जो मूल बोधि वृक्ष था जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को, वो मूल वृक्ष 7वीं सदी में नष्ट हो जाता है। और उसे नष्ट किसने किया? एक राजा है शशांक, उसने इसको नष्ट कर दिया, उस वृक्ष को समाप्त कर दिया। और ये बात हमको कहां से पता लगती है? वेनसांग जो आपका है उसने अपने लेखों में इसकी चर्चा की है। इस वृक्ष को आज हम देख रहे हैं बोध गया में, वो वृक्ष कौन सा है? 5वीं पीढ़ी का वृक्ष। इस वृक्ष को किसने लगवाया था? ये भी हम देख लें कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस वृक्ष को लगवाया था। और अब ये वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है, तो इसको नुकसान अब नहीं कोई पहुंचा सकता। तो आज की इस वीडियो में लगभग हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो आपके स्कोर है इस पूरे पेपर के बाद, जो हमने ये 50 क्वेश्चन लगभग देखे हैं, इन 50 क्वेश्चंस में से कितने आपके सही हैं उसे आप कमेंट करके बताइएगा। एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें 50 प्रश्न और होंगे जो बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे। तो इस तरह से हम बौद्ध धर्म एज ए सब्जेक्ट वाइज पूरा कर लेंगे और उनसे पूछे गए जो प्रश्न है उनको भी हम डिटेल में देख लेंगे। तो एक रिवीजन के तौर पर भी हम बौद्ध धर्म को देख लेंगे और इससे आने वाले जितने प्रश्न होंगे परीक्षाओं में उनको हम आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। इतिहास की जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसका हमने एक प्लेलिस्ट पूरा बना रखा है जिसपे जाके आप बहुत डिटेल्स के साथ इतिहास को शुरू से लेके पढ़ सकते हैं। तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जो अपना ग्रुप है इस ग्रुप को बढ़ाइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।